गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं आईपीसी का सेक्शन 87 से लेकर 94 तक। यानी कि आपने जनरल एक्सेप्शंस के अभी तक आपने वीडियो सारे नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके सारे वीडियो देख लीजिए। पार्ट वाइज मैंने रिलीज़ किए सारे वीडियो 76 टू 106। तो आज हम बात करने वाले हैं 84 टू 94, 87 से लेकर 94 तक बात करने वाले कंसेंट, कंपल्सन एंड ड्यूरेस। यानी कि हिंदी में देख लेते हैं सम्मति यानी कंसेंट, अवरोध या दबाव, कंपल्सन या ड्यूरेस। ठीक, तो व्हाट इज कंसेंट, पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है। तो कंसेंट मीनिंग समथिंग दैट इज डन डेलिबरेटली एंड द फ्री विल विद नॉलेज एंड द रिस्क इन्वॉल्व। कंसेंट नॉट डिफाइन इन आईपीसी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंसेंट इज नॉट डिफाइन इन आईपीसी। ईपीए में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पर कवर कर लिया। राइट, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। राइट, तो देखिए, फ्री विल हो, ठीक है ना, विद नॉलेज हो, रिस्क इन्वॉल्व होता है, उसको कंसेंट कहते हैं। एक पहले हम आर्टिकल 9 सेक्शन, सॉरी आर्टिकल में चला गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, सेक्शन 19 में सेक्शन 90 जो है उसमें बात कर लेते हैं। आईपीसी क्या कहता है, कंसेंट नॉन टू बी गिवन अंडर फियर एंड मिसकंसेप्ट। देखिए, इफ कंसेंट इज गिवन अंडर फियर, अगर कंसेंट कोई देता है फियर और मिसकंसेप्शन से तो कंसेंट नहीं मानी जाती, ठीक है ना। या फिर कंसेंट ऑफ इंसेन, इंसेन यानी कि अनसाउंडनेस, जो अनसाउंड जो पीपल है उसके द्वारा कंसेंट दिया जाता है तो भी नो कंसेंट माना जाता है। ठीक, या इंटॉक्सिकेटेड, अगर इंटॉक्सिकेशन का आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं ये क्या कहते हैं, आई बटन पे क्लिक करके आप देख लीजिए। 85 एंड 86 सेक्शन, वहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। कंसेंट ऑफ चाइल्ड, नो कंसेंट अंडर 12 ईयर्स एज, अगर 12 साल से बच्चा नीचे है तो उसका कंसेंट कोई नहीं माना जाएगा। ये सब चीज़ें 82 में भी डिफाइन किया गया है, तो आप देख सकते हैं सेक्शन 82 को। एक्ट डन बाय कंसेंट, देखिए एक्ट डन बाय अ कंसेंट बात करता है 87, 88, 89, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्ट डन बाय अ कंसेंट सेक्शन 87, 88, 89 में बात करता है। देखिए 87 क्या कहता है, तो इंटेंशनल डेथ और ग्रीवियस हर्ट में नोट बिकॉज विद कंसेंट। 87 बात करता है कि अगर ये यदि कोई व्यक्ति 18 साल का ऊपर का होता है और वो कंसेंट देता है किस चीज़ को करने के लिए और उसे चोट वगैरह पहुंचती है तो वो सामने वाला लाइबल नहीं होगा। जैसे कि देखिए, ए एग्जांपल देख लेते हैं, ए एंड जेड एग्रीज टू फेंस विद ईच अदर अम्यूजमेंट इफ प्लेइंग फेयरली। वो एक सही तरीके से विद रूल प्ले कर रहे हैं किसी चीज़ को और उस पर से जेड को चोट लग जाती है तो ए ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया क्योंकि उनके पास कंसेंट था इस चीज़ का कि हमें चोट भी लग सकती है। देखिए एसेंशियल्स क्या है, 86 के एसेंशियल्स क्या है। देखिए, एब्सेंस ऑफ इंटेंशन, मेंसरिया एब्सेंस है। देखिए यहाँ कंसेंट में जो है मेंसरिया एब्सेंस है। एब्सेंस ऑफ नॉलेज ऑफ एक्ट, रेसलिंग गेम, ठीक है ना, एक्ट का जो है नॉलेज एब्सेंस है, ठीक है ना, यानी कि एक्ट का जो है नॉलेज है ही नहीं उनको, बट रेसलिंग गेम में नॉलेज होता है किस चीज़ का, कि हमें चोट लग सकती है। राइट, कंसेंट बाय हुम एज कंसेंट मस्ट बी अबव 18। देखिए कंसेंट यहाँ पर जो है 18 का ऊपर होना चाहिए, 18 से नीचे वाले जो भी बंदा कंसेंट देगा वो नल एंड वॉइड होगा, उसको माना नहीं जाएगा। कंसेंट में भी एक्सप्रेस इम्प्लाइड एट द कंडक्टिंग, देखिए मैं एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड के ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। तो कंसेंट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड होना चाहिए, ठीक है ना, आइदर स्पोकन और रिटर्न में होना चाहिए। राइट, देखिए कंसेंट, फिफ्थ एसेंशियल इसका, कंसेंट वैलिड ऑफेंसेस रिलेटिंग टू इंजरी टू बॉडी अलोन, एविडेंस ऑफ कंसेंट बेस्ड अपॉन द फैक्टम। एविडेंस कंसेंट का क्या है, फैक्ट के ऊपर बेस होता है। राइट, देखिए एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो कोट आपको दिख रहा होगा, बेनेवलेंट एक्ट विद विदाउट कंसेंट, सम्मति और बिना सम्मति के भलाई करने वाले कार्य। देखिए सेक्शन 88 क्या कहता है, एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज दैट डन बाय कंसेंट इन अ गुड फेथ और पर्सनस बेनिफिट। देखिए बिना हमने कंसेंट लिए किसी की भलाई करने के लिए अगर उसकी डेथ हो जाता है तो यहाँ पर लाइबिलिटी नहीं होगी, यहाँ पर उसको प्रोटेक्शन होगा, प्रोटेक्शन प्राप्त होगा अंडर सेक्शन 88। राइट, नथिंग नथिंग विच नॉट इंटेंडेड टू कॉज दैट, उसका इंटेंशन नहीं है कि किसी का डेथ कॉज करना, उसको इंटेंशन उसको बचाना है, बट वो बंदा मर जाता है तो यहाँ पर वो प्रोटेक्शन मिलेगा उसको सेक्शन 88 का।
known to be due to the likely to cause any person whose benefit it done in a good faith, उसका good faith होना चाहिए, given a consent whether express or implied consent होना चाहिए, right? तो यहाँ पर देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल, तो यहाँ पर नहीं है, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। यहाँ पर एक जैसे कि एक केस है, केस आप याद रखिए, लेग सर्जियन केस है। यहाँ पर कंसेंट होता है, डिलीवरी का कंसेंट होता है कि एक औरत का डिलीवरी होना होता है, बट वो मर जाती है किसी कारणवश, उसका बच्चा जो है औरत जो है मर जाती है, बट वहाँ पर कंसेंट देती है कि भैया हाँ मेरे को डिलीवरी कराओ। तो जाहिर सी बात है डॉक्टर का केस है यहाँ पर, अगर केस डिस्कस करना चाहते हैं। जैसे कि आप हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में आपने कहा कि मेरे को ऑपरेशन कराना है, किसी चीज़ का ट्रीटमेंट कराना है, तो आपने फॉर्म वगैरह भरा, आपने कंसेंट दे दिया डॉक्टर को कंसेंट दे दिया। अब डॉक्टर करेगा जो करेगा वो गुड फेथ में करेगा, आपकी अच्छाई के लिए करेगा, और आपका नुकसान हो जाता है, यदि आप मर जाते हैं, आपको हार्म हो जाता है, तो डॉक्टर की जिम्मेवारी वहाँ पर नहीं होती, उसको प्रोटेक्शन मिलेगा सेक्शन 88 का, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेनिवोलेंट एक्ट विदाउट कंसेंट, देखिए सम्मति और बिना सम्मति के भलाई करने वाला, बिना सम्मति के, सामने वाले की सम्मति ना हो फिर भी आप भलाई कर रहे हैं, राइट। थोड़ा सा इधर उधर क्लिक हो गया था, ठीक है ना। तो सेक्शन 89 की बात करते हैं। एक्ट डन इन अ गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और इनसेन पर्सन बाय वे ऑफ कंसेंट ऑफ गार्जियन। देखिए यहाँ पर है एक चाइल्ड की बात की गई है, यहाँ इंसेन पर्सन की बात की। इंसेन पर्सन यानी कि अनसाउंड जो माइंड का बंदा है उसके बारे में बात की गई है कि विदाउट उसके कंसेंट, गार्जियन का कंसेंट ही सब कुछ माना जाएगा। यानी कि एक बच्चा है वो उसके किडनी में जो है ना स्टोन हो गया है, तो किडनी में स्टोन निकालने के लिए उसके पिताजी को तो पता है कि ये बच्चा मैं किडनी से स्टोन निकलवाता हूँ तो ये मर जाएगा, ठीक। तो इस बच्चे को हम बताते नहीं, इसकी भलाई के लिए काम करवाते हैं, वो सर्जरी करवाता है और बच्चा जो है मर जाता है। तो यहाँ पर पिता जो होंगे वो लाइबल नहीं होंगे, फादर जो होगा वो लाइबल नहीं होगा, क्योंकि वो 89 के सेक्शन के अंडर लाई करेगा, राइट। क्यों? क्योंकि वो गुड फेथ में था और बच्चे के लिए बेनिफिट के लिए था कि किडनी में से स्टोन निकल जाए तो भलाई हो जाएगा बच्चे का, राइट। देखिए इस कंसेंट के बारे में कुछ यहाँ पर बातें की गई, आप इसे पढ़ लीजिए। ए इन अ गुड फेथ फॉर हिज चाइल्ड बेनिफिट विद कंसेंट कट फॉर द स्टोन ऑफ द सर्जन, ए कम्स अंडर द एक्सेप्शन। देखिए यहाँ पर एक्सेप्शन आ जाता है, यानी कि वो उससे प्रोटेक्शन प्राप्त होगा अंडर सेक्शन 89, राइट। आगे बात करते हैं सेक्शन 92 और 91 की बात करते हैं। तो देखिए 92 क्या कहता है, एक्ट डन इन अ गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ द पर्सन विदाउट कंसेंट। देखिए किसी कंसेंट के बिना, सम्मति के बिना ही कोई कार्य करें लेकिन गुड फेथ में करें सामने वाले के बेनिफिट के लिए, तो उसको जो है यहाँ पर बेनिफिट प्राप्त होगा, प्रोटेक्शन प्राप्त होगा। नथिंग इन ऑफेंस, वो ऑफेंस कोई नहीं होगा। बेनिफिट फॉर दैट पर्सन विदाउट हिज कंसेंट और इफ पर्सन इज नॉट कैपेबल टू गिव कंसेंट। देखिए यहाँ पर दो चीज़ों की बात की गई है। पहला किसी के विदाउट कंसेंट की बात की गई है लेकिन उसके बेनिफिट के लिए कार्य करना। दूसरा एक वो बंदा जो कैपेबल नहीं है कंसेंट देने के लिए, राइट, उसके बेनिफिट के कार्य करने की बात की गई है। यानी कि यहाँ पर एक चाइल्ड ले लो आप, चाइल्ड के कंसेंट के बिना आप कार्य कर रहे हो, ठीक है ना, या अनसाउंड माइंड का बंदा है जो कैपेबल नहीं है कंसेंट देने के लिए, ठीक, तो उसके लिए तो जो कंसेंट के बिना कार्य करने वाला बंदा है उसको प्रोटेक्शन होगा सेक्शन 92 में, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, क्या है एग्जाम्पल में, ए जेड थ्रोन फ्रॉम हिज हॉर्स इन गुड फेथ, ठीक। ए जो है जेड को घोड़े से फेंक देता है किसी गुड फेथ में, किसी कुछ रहा होगा वहाँ पर। जेड इज कैरिड ऑफ अ टाइगर, ए फायर्स एट द टाइगर नोइंग दैट इज लाइकली टू दैट सूट में किस जेड बट इन द इंटेंडिंग टू किलिंग टू जेड ए कमिट नो ऑफेंस। देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर जेड जो है टाइगर के सामने आ जाता है, तो ए क्या करता है, वो टाइगर को मारने के लिए गोली चलाता है। ए को पता होता है कि मैं गोली चलाऊंगा तो जेड मर जाएगा, बट वहाँ पर ए को जो ए होता है वो जेड को बचाना चाहता है। अगर ए को गोली भी लग जाता है तो उसका इंटेंशन नहीं होता, मैंसिटी नहीं होता, तो जाहिर सी बात है ए कोई ऑफेंस कमिट नहीं करेगा, ठीक। ए सर्जन sees a child suffers accident need to operate right without his guardian consent, अपार्ट फ्रॉम दैट ए कमिटेड नो ऑफेंस। देखिए
ये एक सर्जन होता है, एक डॉक्टर होता है, वो देखता है कि बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है, उसे ऑपरेट करना पड़ेगा और कोई वहाँ पर मौजूद नहीं है या फिर उसको ज़रूरत नहीं है कंसेंट लेने की, कि अगर जब तक मैं कंसेंट लूँगा बच्चा जो है मर जाएगा, तो उसे ऑपरेट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर गुड फेथ में ऑपरेट करता है तो कोई ऑफेंस कमिट नहीं करता, राइट। एसेंशियल्स क्या है, सेक्शन 91 92, पहले हम 92 देख लेते 91 देख लेते हैं, ठीक, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। देखिए, वेयर कंसेंट डज नॉट अब्जॉर्ब डूअर, ठीक है ना, एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट विच ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कॉज, ठीक, जैसे कि हार्म कॉज करते हैं लेकिन किसी के जान बचाने के लिए, लाइक मिस कैरेज में देखिए महिला का जो है कंसेंट नहीं है पर महिला का जान बचाना है, तो पति कहता है ठीक है आप जो है मिस कैरेज कर दीजिए बच्चे को और महिला का जान बचा लीजिए, ठीक। तो यहाँ पर कंसेंट नहीं है पर उसके भी यहाँ पे किसी ने कंसेंट तो दिया है ना, लेकिन महिला के गुड फेथ में, जानबूझ के नहीं, गुड फेथ में कि महिला के जो है जान बच सके। तो सेक्शन 92 और 91 का जो एसेंशियल्स देखिए, नो क्रिमिनल इंटेंशन टू कॉज डेथ, देखिए इन दोनों सेक्शन में बात की गई कि क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है किसी का डेथ कॉज करने के लिए, ठीक, यानी कि मेंसरिया नहीं है, मेंसरिया एब्सेंस, ठीक है ना। फॉर द पर्पस ऑफ द बेनिफिट टू द पर्सन, किसके लिए, किसी सामने वाले के बेनिफिट के लिए ही काम करना, ठीक। कंसेंट भी जरूरी है और विदाउट कंसेंट भी मैंने बात कर लिया आप लोगों से। गुड फेथ, फेथ कैसा होना चाहिए, एकदम गुड फेथ, एकदम साफ सुथरा छवि होनी चाहिए जो भी कार्य करना जाए। सेक्शन 93 क्या कहता है, सेक्शन 93 कहता है कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, यानी कि जो कम्युनिकेशन है वो गुड फेथ में होना। सर्जन है गुड फेथ कम्युनिकेट टू अ पेशेंट हिज ओपिनियन, देखिए बहुत इम्पोर्टेंट, देखिए ये सेक्शन 93 इंपॉर्टेंट क्यों है, ये किन एग्जामों में पूछा गया, APO, ठीक है ना, UP PCS जे में पूछा गया, ठीक है ना, ये बिहार जुडिशरी में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक। ऐसे क्वेश्चन आपको यूट्यूब वगैरह पे भी देखने को मिलते होंगे। क्या, कम्युनिकेशन इन गुड फेथ, एक डॉक्टर है वो एक ऐसा न्यूज़ कम्युनिकेट करता है अपने पेशेंट को कि उसके न्यूज़ सुनते ही उस शौक से, उसका जो शौक होता है उसको इतना झटका लगता है कि वो पेशेंट जब मर जाता है। तो यहाँ पर गुड फेथ में ए ने, जो डॉक्टर है उसने न्यूज़ कम्युनिकेट किया था, इसका मतलब ए ने कोई ऑफेंस नहीं किया, उसने सच्चाई बताया था, ठीक है ना, भले ही वो सामने वाला मर जाए तो ए ने कोई कमेंट नहीं किया। तो एग्जाम्पल है बेयर एक्ट का, आप इसे देख लीजिए, ठीक। मैं इसी में सेक्शन 94 जो है मैं कवर कर देता हूँ जल्दी जल्दी, राइट। कंपल्सन बाय थ्रेट, दबाव से किसी के ऊपर दबाव डालना, ठीक है ना। सेक्शन 94 बैक करता है एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय अ थ्रेट, सामने वाले को धमकी देकर किसी कार्य को करवाना, ठीक ना। एक्सेप्ट मर्डर, एक्सेप्ट मर्डर एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल विद डेथ, ठीक। मर्डर को छोड़ के कोई भी ऑफेंस है वो पनिशेबल विद डेथ। नथिंग इज ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ पर्सन, इसके अंदर एक लीगल मैगजीन है उसके बारे में बात करेंगे अभी। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो ये सब दोस्तों कर दीजिए, मेरे को अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा, ज्ञान बढ़ेगा। Done by a person who is compelled to do by threat which is at the time of doing the reasonably cause the apprehension that the instant that to that person will otherwise be the consequences। देखिए यहाँ पर है कि कोई भी ऑफेंस नहीं माना जाएगा यदि किसी को कंपेल्ड करके, दबाव डाल के, उसको धमका के कराया गया कि भैया तू इसको मर्डर कर वरना मैं तुझे मार दूंगा। तो अगर मैं मारता हूँ उसको तो मेरे ऊपर, मेरे को प्रोटेक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 94, ठीक। इसके कुछ एक्सप्लेनेशंस वगैरह हैं और एक लीगल मैगजीन, उसके बारे में बात कर लेते हैं फटाफट। तो एक्सप्लेनेशन जो 1 है क्या कहता है, अ पर्सन हु ऑफ हिज ओन अकॉर्ड और बाय रीजन ऑफ द थ्रेट बाय being beaten joins a gang of dacoits knowing their character is not entitled to benefit of these exceptions on the ground his having been compelled by his associate to do anything is an offense। देखिए यहाँ पर बंदा है, एक डकैत को, गैंग को देखता है और उस गैंग को पिटने के डर से कि मेरे को वो मारने लगेंगे, उस गैंग को जाके ज्वाइन कर लेता है, ठीक है ना। यहाँ पर वो गैंग को जाके ज्वाइन कर लेता है और जो भी चीज़ें कमिट करता है उस गैंग के
अकॉर्डिंग, तो वो बेनिफिट नहीं उठाएगा सेक्शन 94 का, नहीं बोलेगा कि भैया मैं तो, मेरे को तो मारने वाले थे, मैंने इसलिए गैंग ज्वाइन कर लिया और ये जो कह रहे हैं वो मैं कर रहा हूँ, तो बेनिफिट नहीं उठाएगा। उसको जो है, जो भी करेगा उसको ऑफेंस माना जाएगा, उसको पनिशेबल किया जाएगा, राइट। एक्सप्लेनेशन 2 कहता है, एक्सप्लेनेशन 2 कहता है, अ पर्सन सीज्ड बाय अ गैंग ऑफ डकैत एंड फोर्स्ड बाय थ्रेट ऑफ इंस्टेंट डेथ, ही इज इंटाइटल्ड टू बेनिफिट ऑफ सेक्शन 94। देखिए, एक पर्सन है और वो डकैत के गैंग के जो गैंग ऑफ डकैत है उसको सीज कर लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, उसको घेर लेते हैं, उसको धमकाते हैं कि अभी मैं तेरे को मार दूंगा, ये काम नहीं करेगा तो, ठीक। तो यहाँ पर वो इंटाइटल होगा बेनिफिट ऑफ सेक्शन 94 को, उसको मिलेगा कि उसको प्रोटेक्शन मिलेगा। अगर कोई वो मर्डर वगैरह कर देता है डकैतों के बहकावे में आके, उसको ये थ्रेट करने में, थ्रेट करने के बाद अगर वो करता है मर्डर तो उसको बेनिफिट मिलेगा सेक्शन 94 का, राइट। तो देखते हैं एक एक्टस, एक लीगल मैगजीन में, एक्टस मी एंड वीटो फैक्टस नॉन एस्ट नियोस एक्ट, ठीक है ना। इसका थोड़ा प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा गूगल पर, ठीक है, लैटिन टर्म है तो इसलिए थोड़ा दिक्कत है। एन एक्ट डन मी अगेंस्ट ऑफ माई विल इज नॉट एक्ट मेंस नो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अक्यूज। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लीगल मैगजीन है ये, एक उत्तराखंड एपीए में क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने इसे कवर कर लिया है। एक्टस मी इन मिनटो फैक्टस नॉन ईस्ट म्यूस एक्ट, इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्ट सामने वाला बंदा करता है उसके अगेंस्ट बिल के करवाया जाता है तो वो एक्ट नहीं माना जाएगा, उस अक्यूज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मानी जाएगी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अभी टॉट के ऊपर मैं सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ, वो भी देखें। धन्यवाद।